अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सायरा सज्जाद फ्रॉम सायरा सज्जाद ऑफिशियल्स। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने इकिगाई रिमेनिंग पार्ट की। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इकिगाई। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकिगाई है क्या। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है आपकी जिंदगी का मकसद, अ रीजन फॉर बीइंग। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इकिगाई के 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट है पैशन, सेकंड एलिमेंट है मिशन एंड थर्ड एलिमेंट है वोकेशन। फोर्थ वन एंड लास्ट element is profession. So let's revise all these 4 elements of ikigai because ikigai is the combination of 4 these elements. These all are interrelated, that's why you need to revise them. Let's discuss. Passion is what you love. आपकी पसंदीदा चीज़ें, ऐसे काम जिसको करने में आपको खुशी महसूस होती है। सेकंड इज मिशन। मिशन व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया की ज़रूरत क्या है, यानी आप अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हैं हमेशा आप मार्केट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट आपसे क्या चाहती है, दुनिया की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप एक मिशन सेट करते हैं और वो जो मिशन है वो दुनिया की ज़रूरत है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर मिशन। एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ वोकेशन। वोकेशन क्या है, आपकी वो स्किल्स जिसमें आप अच्छे हैं। एक कमेंट सेक्शन में हमने क्वेश्चन भी आया है, वो हम डिस्कस करते हैं अपनी इसी वीडियो के अंदर। उन्होंने पूछा है कि वोकेशन और प्रोफेशन का कैसे पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या डिफरेंस है इनके अंदर। सो फोर्थ एलिमेंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, व्हाट यू कैन पेड फॉर। आप किन चीज़ों के ज़रिए अपना इकोनॉमिक सेटअप कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। प्रोफेशन इज़ व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। आपको आपकी स्किल्स, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपके प्रोफेशन के लिए बेनिफिशियल हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो कि कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा गया है। वो सवाल ये है कि वोकेशन और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। वोकेशन आपकी ऐसी जॉब है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल्स, आपकी पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें कोई नेसेसिटी नहीं होती किसी डिग्री की, जबकि प्रोफेशन में आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। वेकेशन जो है उसके अंदर बेसिकली आपकी इनेट एबिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि उस पर्सन को पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की तरफ लेके जाते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन। प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको असाइन किए गए थे वो सारे आपके पैशन वर्सेस मिशन से रिलेटेड थे। आज की इस असाइनमेंट में हम जो क्वेश्चन आपको असाइन करेंगे वो क्वेश्चन रिलेटेड टू हैं आपके पैशन वर्सेस प्रोफेशन के। रिमेंबर वन थिंग, दीज ऑल 4 एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस असाइनमेंट की तरफ जिसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दोनों आपको कैसे उस सक्सेस के ट्रैक पे लेके चलेंगे। अक्सर लोग जब अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उनके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनको इरिटेट करते हैं जिनका आंसर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, इसको मुश्किल समझा जाता है। लेट्स डिस्कस हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस एंड व्हाट आर दीज क्वेश्चंस। Some people think that passion is only for fun. Some people think that passion cannot give us enough money. How can I change my passion into profession? I will be successful or not?
So please don't get confused. You have to answer only 4 questions that are related to your passion versus profession. सिर्फ ऐसे 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इन तमाम कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. और वो क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप एंड व्हाई? अपने बचपन में हर इंसान सोचता है कि मैं पायलट बनूंगा, मैं हवाओं में उड़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा. हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश होती है, उसका एक ख्वाब होता है. आपने खुद से ये पूछना है कि मेरा ऐसा क्या ख्वाब था जो मैं देखती थी और देखता था. इसके अलावा आपने खुद से ये पूछना है कि मैं ऐसा क्यों सोचता था या क्यों सोचती थी. Second question is, what professional achievements you are most proud of? Give 1 or 2 examples to yourself. आपने अभी तक जो भी अचीव किया है उसको एक लिस्ट पे लिखें और फिर टिक करें अपनी उन अचीवमेंट्स को जिनको आप अपना फख्र महसूस करते हैं. आप जब भी किसी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उन तमाम क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं और साथ अपनी अचीवमेंट्स को बताते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है. आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ दीज अचीवमेंट्स. Third and very interesting question is about your future. How do you imagine your ideal working days as a professional? आप फ्यूचर में खुद को कैसे देखते हैं? किस तरह का प्रोफेशनल देखते हैं? आप क्या इमेजिन करते हैं एक एयर कंडीशन रूम में, एक गुड सेटअप में, एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में आप बैठ के काम कर रही हैं या आप एक अच्छी पोस्ट या पोजीशन पे मौजूद हैं? थिंक बिग टू हैव बिग. Fourth and last question of this section is, what are 2 of your qualities or strengths people you have worked with have praised you for? Ask yourself 2 of your strengths. खुद के बारे में सोचें और अपनी 2 स्ट्रेंथ्स को राइट डाउन करें. या फिर आपने जिन लोगों के साथ वर्कआउट किया है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आपको वो लोग आपकी किसी 2 ऐसी क्वालिटीज़ की वजह से सराहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ टीचर, आपके स्टूडेंट्स आप में कोई ऐसी 2 क्वालिटीज़ कौन सी हैं जो पसंद करते हैं? या फिर आपके कोलीग्स आपको 2 क्वालिटीज़ की वजह से आपकी तारीफ़ करते हैं या आपको सराहते हैं. For example, you are sincere, honest, understanding, loyal, truthful, trustworthy, intelligent, and dependable. Second section of this assignment is profession versus vocation. So find your profession versus vocation by answering these questions. So be sincere with you while answering these questions. First question of this section is, what kind of activities do you most enjoy? Think about the activities that make you lose track of time. यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप ज़्यादातर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट होता है. I can share some examples with you so you can choose 1 or 2 for yourself. You can compare your activities with these. It can be video games, YouTube, reading, playing, talking, thinking, walking, and doing something else. Second question of this section is,
Which sections of bookstores do you like to go? Why? Choose a maximum of 3 sections. यानी आप बुक स्टोर पे जाते हैं तो आप कौन से सेक्शन पे जाना पसंद करते हैं, आप किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं और आपका इंटरेस्ट उस सेक्शन में क्यों है. Third question is very much easy. Question is, what are you looking forward in life? It can be great to have positive things to look forward to in life. It can be good grades, praise from your boss, traveling the world, meeting with the love of your life, meeting new people, dinner with old friends, sleeping, the holidays, or a solid workout. यानी आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं. Fourth and last question of this section 2 is, what inspires and excites you in your everyday life? What influences you to move forward and achieve your goals? यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परसिस्टेंट रखती है, यानी आप गिव अप क्यों नहीं करते, आपको जो चीज़ मूव ऑन करने के लिए पुशअप करती है वो क्या है, कौन सी ऐसे गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं. राइट डाउन ऑल दीज गोल्स and prioritize all these goals one by one. I'm going to share with you a chart. You can put all of your information, your answers in this chart. Your mission, passion, profession, and vocation. And then you can find out your ikigai. Howard W. Thurman said that don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive and do that. Because what the world really needs is people who have come alive. Thank you for watching this video.